वेरी गुड मॉर्निंग। आज B.Ed कोर्स 11 ऑप्शनल कोर्स है। इसके अंदर जो सब सेक्शन है डी गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसके अंदर 3 यूनिट है निर्देशन और परामर्श में। तो ये 11 का जो डी है, आज उसका क्लास चल रहा है कंटिन्यू, सेकेंड डे। तो मैं इसमें यूनिट 1 कर रहा था, जिसमें मैंने बात किया था गाइडेंस के बारे में। कंसेप्ट क्या है, एम्स क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, उसका फंक्शन, उसके प्रिंसिपल, इन सब चीज़ों के बारे में। और आज उससे आगे बढ़ते हुए हम बढ़ेंगे काउंसलिंग। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसके पिछले क्लास में हमने ये भी बात किया था कि गाइडेंस जहाँ है वहाँ काउंसलिंग है, और काउंसलिंग जहाँ है वहाँ गाइडेंस होना चाहिए, क्योंकि बिना गाइडेंस के काउंसलिंग अधूरी है। और एक चीज़ और मैंने बताया था B.Ed कोर्स से हटकर, वो ये कहा था कि ये एक ऐसा कोर्स है जिसकी ज़रूरत सिर्फ B.Ed के अंदर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने पिछले क्लास में बताया भी है इन डिटेल्स। अभी मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, एक एग्जांपल के साथ सिर्फ इसको क्रिएट करूंगा। जैसे B.Tech है, बायोटेक है, BR है, और ऐसे मेडिकल कोर्सेज हैं, और बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, मोबाइल सेक्टर हो, एंड बहुत सारे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर्स हो, हर जगह। जब बच्चों को किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसके स्टडी की तरफ ग्रोथ बढ़ाया जाता है उसका, और उसको डेवलप कराया जाता है, एजेंडा यही होता है कि कुछ नया रिसर्च सामने आए, कुछ नई टेक्निक्स सामने आए, और उसके बाद एक नए तरह का अचीवमेंट, एक डेवलपमेंट, एक उस पर्टिकुलर उस बंदे की इंडिविजुअली लाइफ में भी आए, चूँकि प्रोफेशनल है वो, तो उसमें इंडिविजुअली डेवलपमेंट हो। और जिस एक इंस्टीट्यूट से, जिस एक संस्था से, जिस एक यूनिवर्सिटी से, जिस एक विश्वविद्यालय से जुड़ करके, कॉलेज से, महाविद्यालय से जुड़ करके वो आगे बढ़ रहा है, उसका भी डेवलपमेंट का एजेंडा तय हो। यही मायने राष्ट्र स्तर पर भी देखे जाते हैं। जब हम बात ये करते हैं जीडीपी की ग्रोथ को लेकर, तो जीडीपी अगर देश का बढ़ता है, राज्यों से बढ़ता है, चूँकि केंद्र शासित प्रदेश है हमारा भारत, और ऐसी गणराज्य की एक तस्वीर हमारे संपूर्ण विश्व के लिए दिखने को मिल रही है आज। चाहे वो यूएसए की बात कर लें हम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, जो डेवलप्ड कंट्री है, या चाइना जैसे बहुत बड़े जीडीपी रखने वाले कंट्री की बात करें, या भारत जैसे थोड़ा पीछे ही सही, लेकिन हम डे बाय डे अपनी जीडीपी को बढ़ाने में एक सक्षम हो पाए, इसकी तरफ अग्रसर होते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। सरकारों का एजेंडा भी यही होता है, चाहे वो केंद्र शासित सरकार हो, चाहे वो राज्य स्तर पे कोई सरकार हो, सूबे का मुखिया हो या पूरे राष्ट्र का मुखिया हो। ऐसे में हमारी जवाबदेही यही तय होती है कि हम कैसे प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप करें, अपनी संस्था को डेवलप करें, अपने इंडिविजुअल को डेवलप करें, अपनी फैमिली को, अपनी सोसाइटी को, होल ओवर अपने कंट्री को और पूरी दुनिया को हम डेवलप कर सकें इस तरह। इसके बीच अगर कोई भी सेक्टर की बात करें जो प्रोफेशनल होता हो, तो उसमें प्रोफेशनली जो एक रिक्वायरमेंट डे बाय डे बढ़ रही है, उसको फुलफिल करना बहुत ज़रूरी होता है। और उसको फुलफिल करने के लिए जो कंडीशंस हैं वो तय होती है उस इंस्टीट्यूट, उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज के साथ साथ उस इंडिविजुअल स्टूडेंट के ऊपर भी, और उसके एज अ काउंसलर, तो काउंसलिंग बॉडी है वो कॉलेज। लेकिन उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी को, जिसको काउंसलिंग बॉडी का नाम हम दे रहे हैं, उस काउंसलिंग बॉडी में काउंसलर कौन होगा? देयर मस्ट बी अ टीचर, वो टीचर ही होगा। तो ये जो टीचर है, जो कि काउंसलर के तौर पे दिख रहा है, काउंसलर के तौर पे उसकी पहचान है, तो उस काउंसलर को कैसे गाइड करना है अपने स्टूडेंट को, उसके रिगार्डिंग, जो उसके नॉलेज के रिगार्डिंग डेवलपमेंट होना चाहिए उसको, है ना। तो इन दोनों चीज़ों का एक सामंजस्य बनता है। इसलिए मैंने पहले दिन भी इस चीज़ को इंडिकेट करा कि ये जो काउंसलर या काउंसलिंग की प्रोसेसिंग है, और दूसरा जो गाइडेंस जो पा रहा है, जो बच्चा है, जो लर्नर है, बच्चा भी दो तरह से हो सकता है।
एक वो बच्चा जिसको हम फाउंडेशनली तैयार करते हैं, फाउंडेशन कोर्स के लिए तैयार करते हैं, दे आर ओनली स्टूडेंट्स, क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन एक बड़ा बच्चा है जो बहुत कुछ सीख चुका है, दे ऑलरेडी हैव डेवलप्ड नॉलेज इन इटसेल्फ, तो वो उसको हम सिर्फ मोर डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में उसको हम स्टूडेंट कम बोलते हैं, लर्नर ज़्यादा बोलते हैं। मतलब उस सीखने की जिज्ञासा और उसकी शंका आशंकाओं के बीच वो अपने आप को आगे बढ़ाता है, बढ़ता है। और इसमें उसके सहायक तत्व के तौर पर काउंसलर होता है, काउंसलिंग बॉडी होती है, कॉलेज होता है, विश्वविद्यालय होता है, और वो उसका टीचर होता है। आज विशेषकर हम इन सारी चीज़ों से हट के बात को ले जाएंगे दो मुख्य मुद्दों पर। और वो मुद्दा भी पहले मैंने उठाया था पिछले क्लास में ही, मैंने उसको अभी भी रिपीट किया कि जब एक गाइडेंस किया जा रहा है, तो गाइडेंस के बारे में तो हमने बात किया डिटेल में कि गाइडेंस का मतलब देना होता है, तो कोई ले रहा है तभी तो कोई दे रहा है। अब काउंसलर हाउ हैव टू गिव दैट पर्टिकुलर knowledge in that particular group, how they have to isolate with ones, एक दूसरे में एक दूसरे को कैसे समायोजित कर लेना है, ये जो प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को पूरे करने वाली जो एक बॉडी है वो काउंसलिंग बॉडी होगी, और जो इस प्रक्रिया को पूरा करेगा वो काउंसलर होगा। तो आज हमारा मुख्य जो टॉपिक है वो काउंसलिंग के सिस्टम, काउंसलिंग की बॉडी और काउंसलर्स के ऊपर होगा कि वो कैसे काउंसलिंग करता है अपने स्टूडेंट की, इसके लिए होगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीधे टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपको पता है आज तारीख 23 तारीख है, और आज कोर्स 11 यानी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग 11 के अंदर, 11 तो पूरा कोर्स है, उसके अंदर 11 का सब सेक्शन डी गाइडेंस एंड काउंसलिंग मतलब निर्देशन और परामर्श हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है,